परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए एक कंडीशन फॉलो करना है। कंडीशन क्या कहता है? टू एक्सेस say x and y must lies in plane of the object, and then third axis, say z, must be perpendicular to the plane of the object. ये तो कंडीशन हो गया कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट लें तो ऑब्जेक्ट प्लेनर होना चाहिए। सर ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेनर। ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेनर लाइक डिस्क और प्लेट। तभी तो प्लेन में आप देख रहे होंगे एक्सेस एक्स एंड वाई। यदि ये डिस्क है, यदि ये डिस्क के पहले मैं इसे रिंग कह दूं तो रिंग भी कहेंगे तब भी प्लेन होगा एक्स। और ये जो एक्सेस है, यदि आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे आई एक्स कहेंगे, और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो इसे आई वाई कहेंगे। आई एक्स और आई वाई जो आपको दिख रहा है, और एक तीसरा सोचो जो इनके परपेंडिकुलर हो, तीसरा एक्सिस इनके परपेंडिकुलर हो, तो दो एक्सिस तो ये हो गए। तीसरा एक्सिस ये, इसे आई जेड हमने कह दिया जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम स्टेटमेंट ये है कि आई जेड जो होगा ये आई एक्स और आई वाई के सम के बराबर होगा। थ्योरम छोटी सी बात बस ये बता रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। सर हाँ बोलो। सर ये मैंने तो डिस्कनेक्ट हो गया था, आप वापस को बता दीजिए। हाँ वापस से कॉपी पे पहले लिख लो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये जो अप्लाई करेंगे प्लेनर ऑब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कह के क्या याद आता है आपको? याद आता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट प्लेनर होगा तो उसमें एक्स और वाई को रख लो प्लेन में और जेड को रख लो परपेंडिकुलर। ये कंडीशन जब फुलफिल हो रहा हो तब थ्योरम कहता है कि आई जेड होगा आई एक्स प्लस आई वाई। ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेनर नहीं है उसमें ये थ्योरम मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना। मीन्स प्लेनर 2D जैसे स्फेयर में नहीं लगा सकते, क्यूब में नहीं लगा सकते ये थ्योरम लगा सकते हैं प्लेट में, चाहे स्क्वायर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर प्लेट हो, रिंग हो, डिस्क हो, इनमें ट्रायंगुलर प्लेट हो, रॉड से कोई फ्रेम बना हो। प्लेन तो तब होगा ना, एक रॉड का क्या प्लेन? प्लेन का मतलब जो कागज जिस पे लिख रहे हो वो प्लेन।
ऑब्जेक्ट यदि छू के देखो थाली की तरह दिख रहा है, रोटी की तरह दिख रहा है, तो प्लेनर ऑब्जेक्ट हो गया। यदि ऑब्जेक्ट क्रिकेट के गेंद की तरह है तो प्लेनर नहीं है। क्यूबिकल है, प्लेनर नहीं है। प्लेनर ऑब्जेक्ट का ये मतलब, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे क्यों नहीं अकल में आ रही है बात। डिस्क और प्लेट क्या जानते हो कैसा होता है, देखा है कभी? खाने वाली थाली को डिस्क समझ लो और चाय देने वाले प्लेट को प्लेट समझ लो, रेक्टेंगुलर प्लेट। हाँ बोलो। अब मुझे ये बताइए, जो अभी अभी आपके सामने डिस्क था या रिंग था, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के अबाउट क्या याद किया हुआ है आपने? आई जेड ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गया ना, इसके अबाउट कितना होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr स्क्वायर। और ये कहलाएगा यदि आई जेड, तो आप अब बताओ एक्स और वाई यदि हमने ये लिया, एक्स वाला ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या वाई वाला? दोनों बराबर होंगे। हाँ, अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों बराबर होने वाले हैं? सेम हाँ, डिस्टेंस। तो आप जब थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये mr स्क्वायर लिख दो और इसे ट्वाइस आई एक्स लिख दो। क्यों? सेंस आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई ड्यू टू सिमेट्री। तो अब हमारे पास क्या आ गया? mr स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस आई एक्स। तो आई एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? mr स्क्वायर बाई 2। तो आई वाई भी क्या हो जाएगा? आई एक्स के बराबर mr स्क्वायर बाई 2। और इसका मतलब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of ring about any diameter equals to mr square by 2। क्योंकि आई एक्स भी डायमीटर के अबाउट हुआ, आई वाई भी डायमीटर के अबाउट हुआ, तो किसी भी डायमीटर के अबाउट यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं तो mr स्क्वायर बाई 2 होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कंडीशन था कि दो पैरेलल एक्सिस में से एक कम से कम सेंटर ऑफ मास से गुजरे, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि ऑब्जेक्ट प्लेनर हो। ऑब्जेक्ट कैसा भी हो चलेगा। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से गुजरे ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिख पाया हूं मैंने केवल ये कहा कि तीन परपेंडिकुलर एक्सिस में दो प्लेन में, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेनर सेंटर ऑफ मास से गुजरे, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ नहीं है। सर अभी तो गुजर रहा है। हाँ हाँ, तो इसमें कष्ट क्यों है? मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया, तो गुजर भी सकता है, वहां से कहीं और से भी गुजर सकता है, लेकिन एक्स वाई और जेड जहां कट करेंगे वो एक ही पॉइंट होगा ना, कोई ओरिजिन उसे आप कहते हो, वो कहीं भी रह सकता है प्लेन। आप जब ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो खास क्या ध्यान रखना है, दो एक्सिस प्लेन में और तीसरा जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर। यदि एक्स वाई जेड उन्हें नाम दे रहे हो तो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड परपेंडिकुलर, आई जेड होगा आई एक्स प्लस आई वाई। चलो थोड़ी सी मेहनत करो, डिस्क का बता दो। सर 1 मिनट पीछे वाली स्क्रीन शेयर कर दो। mr स्क्वायर बाई। जल्दी जल्दी नोट करो पिछला वाला। सर डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस होता है समझ नहीं आ रहा। भाई जब शादी होगी तो रिंग तुम किसी लड़की के हाथ में पहनाओगे, डिस्क थोड़ी ना पहना सकते हो। अरे डिस्क और रिंग में अंतर नहीं समझ में आ रहा।
फिर रिंग रिंग सेरेमनी होता है, सुना है कभी? और डिस्क सेरेमनी नहीं होता है, डिस्क में खाना खाते हैं। हो गया सर। हो गया, गजब करता है। अब क्लियर हो गया डिस्क और रिंग में अंतर? यस सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो डिस्क है, इस डिस्क में ये एक डायमीटर हुआ और ये भी एक डायमीटर हुआ। ये आपने x नाम दे दिया, ये y नाम दे दिया, और ये परपेंडिकुलर ऊपर जाता हुआ ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस हुआ, एक जिसे हमने iz कह दिया। iz का क्या याद रटा हुआ है डिराइव करके, mr²/2। और लफड़ा ये है कि हमने ना ix डिराइव किया है ना iy, और डिराइव करने के मूड में भी नहीं है, मैं तो बहुत आलसी हूँ। तो थ्योरम का नाम सुन रखा है, अप्लाई कर देता हूँ। iz बराबर ix प्लस iy। iz हो गया mr²/2 और ये हो गया ix प्लस ix। पूछो क्यों? क्योंकि ix और iy जो है बराबर है ड्यू टू सिमेट्री। x के अबाउट जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे ही y के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। ट्वाइस ix किसके बराबर हो गया? mr²/2। ix इक्वल्स टू क्या होता है? mr²/4। तो अब यहाँ क्या लिख लोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about its any diameter, about its any diameter equals to mr²/4। कोई भी डायमीटर के अबाउट यदि डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी लिखना चाहे तो ये होगा mr²/4। पेज चेंज करूं? यस सर। आप देखिए, आपके सामने है एक प्लेट, और ये जो प्लेट है, ये प्लेट हमने लिया है L लेंथ का और B विड्थ का, L लेंथ एंड B विड्थ। ये है रेक्टेंगुलर प्लेट। आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपको तो बहुत सी बातें याद रहती है। यदि आप एक ऐसा एक्सिस लो जो प्लेन में है, तो इसके अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है आपको? यस सर। ml²/12। हाँ, बहुत बढ़िया। और इसके अबाउट भी याद आ ही जाएगा, उम्मीद करता हूँ। ml²/3 mb²/12 और 2 नहीं 12, ठीक ना? और आप अब बताओ कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस दिख रहे हो, तो iz कितना हो जाएगा? iz हो जाएगा ix प्लस ix plus iy ml²/12 plus प्लस mb²/12। mb²/12। क्या ये याद रखना बहुत मुश्किल है या ठीक है, आसान है? आसान है। यदि एक आसान है आप सर। याद रखते हैं ml²/12 रॉड का, तो ये जो प्लेट जैसा दिख रहा है, इसको लपेट दो कागज का, जैसे आप बना लेते थे रोल करके रॉड, तो L लेंथ का रॉड का ml²/12 वैसा ही फील कर लो। B के अलोंग लपेट दो, B लेंथ का रॉड बना लो, तो B से गुजरने वाले लाइन के अबाउट mb²/12। और यदि प्लेट के परपेंडिकुलर सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस को iz कहते हैं, तो iz जो हमारा आएगा वो ix प्लस iy। तो ये आज आप पहले एग्जांपल में देख रहे हैं जिसमें x और y बराबर नहीं है। 99% केसेस में जब हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं तो सिमेट्री मिल जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि सिमेट्री नहीं होगा, तो इसके लिए रोने नहीं लगेंगे हम कि यार तो सिमेट्री नहीं हुआ, मैं नहीं बनाऊंगा। आप अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर दो। अपने बुकलेट में जब आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो वहां कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़े ज्यादा दुखी करेंगे, लेकिन
तरीका यही है सोचने का। आप आगे बढ़ते हैं और फिर से वो प्लेट की याद आ गई, फिर से प्लेट की याद आ गई, रेक्टेंगुलर प्लेट। इसके लिए भी कहानी फिर से, ये लेंथ, ये साइड भी। आपने क्या किया, इस बार ये एक्सिस चुन लिया एकदम प्लेन में किनारे वाला, तो इसके अबाउट आपने कह दिया आई एक्स एम बी स्क्वायर बाई 3। फिर आपने दूसरा एक चुन लिया आई वाई, याद करो, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो तीसरा जो इस कोने पे कील लगाओगे, प्लेन के परपेंडिकुलर एक कील एक्सेस, उसके अबाउट जब ये प्लेट प्लेन में घूमना शुरू करेगा, तो ये जो आई जेड होगा, ये आई जेड कितना हो जाएगा, ml square by 3 आई plus एक्स mb प्लस square by आई वाई एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम बी स्क्वायर बाई 3। तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये आपका पहला एग्जाम्पल है जिसमें ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, ओरिजिन कहीं और है। तो मैंने आपको कहा ही था कि ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस कट करेंगे वो ओरिजिन का सेंटर ऑफ मास पे होना कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ सेंटर ऑफ मास की कोई चर्चा नहीं की मैंने। जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास से दो में से एक का गुजरना मस्ट था, यहाँ कोई मस्ट नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ऑब्जेक्ट प्लेनर हो सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है। पेज चेंज करूं? yes sir आप मुझे बताइए कि ये जब देख चुके तो अगला नंबर तो आएगा स्क्वायर प्लेट का ही, और आईआईटी को भी ये बहुत पसंद आया, 2-3 बार इस पे पूछ बैठा। इसके अबाउट कितना, एम एल स्क्वायर बाई 12। इसके अबाउट कितना, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इसके अबाउट कितना, एम एल स्क्वायर बाई 6। अरे सर डबल कर दिया आपने, ऐसे कैसे? अरे ऐड किया तो डबल हो गया, या तो ऐड करो या तो उसे मल्टीप्लाई कर लो, सिमेट्रिकल तो है ही। तो सर इतने तेजी में लिख के काम चलाओगे? देखो देखो। और अकल लगाने के लिए आईआईटी ने पूरा मौका दिया, उसने कहा कि सर ये डायमीटर के अबाउट बताओ। तो जब एक डायमीटर के अबाउट पूछा गया तो एक डायमीटर के अबाउट तो हम नहीं बता पा रहे थे, लेकिन हमें ये पता था कि जब हमने ये आई जेड ढूंढ लिया है, सेंटर से गुजर कर जाने वाला एक्सिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई जेड बाई 2, और ये भी हो जाएगा आई जेड बाई 2। सर ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि ब्लू वाले जो दोनों हैं वो ब्लू वाले दोनों आई जेड बाई 2 ही होगा? क्योंकि वो भी 90 डिग्री पे है भाई, वो भी 90 डिग्री पे है। तो जो सेंटर के अबाउट जितना भी था ज्योमेट्रिकल एक्सिस का, और उसके आधे आधे ये होंगे, क्योंकि उन दोनों का सम जो होगा वो यही होने वाला है। जेड एक नया एक्सेस इसे मान लो ना यार, आई एक्स डैश, और इसे मान लो एक नया एक्सेस आई वाई डैश। तो अब क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई आप छोड़ रहे हो, ये एक्स और ये वाई आपने छोड़ दिया, तो एक्स डैश वाई डैश तो कह ही सकते हैं ना 90 डिग्री पे नया, लेकिन जेड डैश तो जेड के ही बराबर होगा, आई जेड डैश भी तो यही होगा ना। तो आप क्या लिखते, आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश, और ये हो जाता आई जेड डैश ट्वाइस आई एक्स डैश इक्वल्स टू हो जाता आई जेड ट्वाइस आई एक्स डैश हो जाता एम आर स्क्वायर बाई 6 या एम एल स्क्वायर बाई 6। और नेक्स्ट आप क्या कर देते, आई एक्स डैश एम एल स्क्वायर बाई 12। अरे इतना क्यों पन्ने बर्बाद करते हो यार, हाफ हाफ करते चलो ना। यदि जेड वाला पता है तो बाकी दो का लिखते वक्त हाफ करके लिख दो, और यदि बाकी दो का पता है तो ऐड करके डबल करके एक का डबल करके जेड वाला आ जाएगा। सिमेट्री को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन सिमेट्री के मिलते हैं। और इतना ही नहीं, आईआईटी इतने पे नहीं रुका, उसने थोड़े और मजे लिए बच्चों के। उसने कहा कि ये लो सेंटर से एक एक्सिस गुजर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स है उससे थीटा एंगल पे,
बताओ इसके अबाउट कितना होगा? सर ये तो बड़ा गड़बड़ काम कर दिया आपने। तो ये जो है ना, यदि आपने वाई डैश को घूमता देखा, ऐसे एक्स डैश भी तो घूम जाएगा, और ऐसे ही एक्स डैश भी यदि घूम जाएगा तो आपको फिर से 90 डिग्री पे दो दिख जाएंगे या नहीं दिख जाएंगे? फिर से 90 डिग्री पे दो दिख गए कि नहीं दिख गए? एक को कह लो एक्स डबल डैश और दूसरे को कह लो वाई डबल डैश, फिर से वो वही हो जाएगा। ये भी हो जाएगा आई वाई डबल डैश, आपस में दोनों एक ही जैसा सिस्टम बनाएगा मास का। चाहे जेड डबल डैश के अबाउट देख लो या सॉरी एक्स डबल डैश के अबाउट देख लो या वाई डबल डैश के अबाउट, वो दोनों थीटा थीटा एंगल पे सिमेट्रिकली मूव कर गए दोनों एक्सिस। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आई जेड बाई 2, और ये आई एक्स डबल डैश भी हो जाएगा आई जेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा आई जेड बाई 2? एम एल स्क्वायर बाई 12। ये भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। और यहाँ क्या याद रखते हैं? सेंटर से प्लेन में कोई भी लाइन खींचो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 भी होगा, सिमेट्री होने के कारण। कोई भी लाइन खींचो, बाकी वही एक, जो भी कोई लाइन चुनोगे उसके 90 पे एक मिल जाएगा सिमेट्रिकल, तो वो दोनों ही सम होके आई जेड के बराबर आ जाएंगे। तो आईआईटी ने क्यों पूछा वो खुद ही देख रहे हो, कितना प्यारा आइडिया है कि कोई भी लाइन ले लो उसके बाद एम एल स्क्वायर बाई 12। जिनको विजुअलाइज हो जाएगा वो एग्जाम में भी नहीं भूलेंगे एम एल स्क्वायर बाई 12। छपाई कर लो ना, या नहीं करोगे? दूसरे पेज पे मैं फिर बताता हूँ। सर एक बार टीटा वाला दोबारा से बता देना है। एक काम करो ना, ताजे ताजे पेज पे अरे चलो इसे यार। पिछला पेज दिखा दो। बेकार का पेज है, कुछ नहीं समझ में आता। पहले तुम लोग इस पेज पे बताओ, सेंटर के अबाउट तुम्हें पता है कुछ? कितना एम एल स्क्वायर बाई प्लेट है? 6। ये अच्छी तरह याद कर लिया? यस कैसे सर। याद कर लिया? बस सर टेंशन मत लो, याद कर लिया। ये मैंने एम एल स्क्वायर बाई 6 याद कर लिया। अब जब ये याद कर लिया तो एक बार ये काले अक्षर वाले लाइन को देखो और एक दूसरे काले अक्षर वाले लाइन को देखो, काले रंग वाले लाइन को देखो। ये दोनों डायगोनल कहलाते हैं एक्स स्क्वायर के लिए। यस तो सर। किस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा ये बताना। बराबर होंगे। बराबर होंगे। और डायगोनल एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री। तो इनको मैं एक्स और वाई कह दूंगा तो रोगे तो नहीं? नहीं सर। तो थ्योरम भी अप्लाई कर लो, देखा जाएगा। आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। अब बताओ तो काला वाला अबाउट एक्सिस के अबाउट कितना होने वाला है? आई एक्स प्लस आई एक्स हो गया, किसके बराबर? जेड वाला हमने याद करके रखा हुआ है, एम एल स्क्वायर बाई 6 वाइस आई एक्स हो गया एम एल स्क्वायर बाई 6, तो आई एक्स हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12, तो आई वाई भी हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12। ये दोनों काले वाले पसंद आ गए? दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12। तो साफ Yes, sir. सुथरे पेज पे यही चित्र बनाओ जो समझ में भी आता है, लेकिन कंडीशन है कि एम एल स्क्वायर बाई 6 आपने याद कर लिया है। यदि वो नहीं याद है तो फिर भगवान मालिक है, नहीं तो फिर पिछला पहला पेज देखोगे जहां वो डिराइव किया है, हमने वो रॉड बना के डिराइव किया था। और जिनको ये लगे कि बस आने ही वाला है समझ में, तो लिखने के बाद मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, बड़ा बना हुआ था ना, और ब्लू कलर में बता रहा हूँ कि आई जेड हमने याद कर लिया है। कितना याद कर लिया है? एम एल स्क्वायर बाई 6। अब यहाँ पर दो रैंडम और मैं लाइन चुन रहा हूँ, एक ये कहाँ गायब हो गया, एक ये, और ऐसे ही एक ये। 90 डिग्री पे दो लाइन चुन लिया। यदि मैं इसको एक्स एक्सिस कह दूं और इसको वाई एक्सिस, तो दुखी तो नहीं हो जाओगे? तो दोनों के अबाउट किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा दिख रहा है आपको? तो यदि इन दोनों के अबाउट भी आपको सेम दिखने लगे, ऐसा यदि हो जाए,
तो ये दोनों आई एक्स और आई वाई भी कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो फिर से क्या कहोगे? आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई ट्वाइस आई एक्स इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12। अरे पहले क्या था? 6, सॉरी 6, पहले था 6। और ये कितना हो जाएगा? आई एक्स और आई वाई, ये भी आई एक्स और आई वाई क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई 12। कहीं छूट रहा है? थैंक यू। तो यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। अब भी कंफ्यूजन थोड़ा सा? ये डायगोनल वाला पसंद आ गया? क्यों पसंद आ गया? वो थीटा वाला आपने कैसे किया था? सर वो थीटा वाला बता दो एक। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये एक स्क्वायर प्लेट है जो आंखों से दिख रहा है, ठीक है? ये लाइन देख रहे हो? इसके Yes. ऊपर में ज्यादा मास है या नीचे में ज्यादा मास है? तो बराबर है। वाह वाह, बड़ा समझदार बच्चा है। और अब ये लाइन देख रहे हो, दूसरा जो ऊपर से नीचे आ रहा है स्क्रीन पे, इसके लेफ्ट साइड में ज्यादा मास है या राइट साइड में ज्यादा मास है? सर ये भी बराबर है, सिमेट्री वाह है। वाह, बहुत बढ़िया। अब ये जो लाइन है ना, जिसे तुम अभी एक्स कह रहे हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुना है? यस सर। उसमें महेश जैन सर अभी पढ़ाएंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस, अभी नहीं पढ़ाया होगा। तो ये एक्स डैश मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया है एक्स एक्सिस को, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कभी कभी एक्सिस को रोटेट कर दिया जाता है। तो यदि एक्सिस को रोटेट कर देंगे तो कोऑर्डिनेट तो सारे पॉइंट्स का बदल जाएगा। लेकिन अब मुझे बताओ, एक्स डैश जैसे दो टुकड़े बना रहा है प्लेट का, क्या वाई डैश भी वैसा ही दो टुकड़ा बना रहा है प्लेट का या नहीं? यस सर। अरे बेवकूफों, तो जब ये 90 डिग्री पे है तो इनके अबाउट जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स डैश उतना ही तो आई वाई डैश भी होगा। कौन रोक लेगा? जितना भी हो मुझे नहीं पता, होगा तो बराबर। सिमेट्री तो नहीं बनेगी। अरे मुझे ये नहीं पता मास कहाँ ज्यादा कहाँ कम, ठीक ना? मैंने केवल ये पूछा कि जैसे तुमने एक्स एक्सिस को थीटा रोटेट किया सेंटर के अबाउट, वैसे ही वाई एक्सिस को भी थीटा रोटेट कर दो। अब एक्स डैश के अबाउट ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा या आई वाई डैश के अबाउट, ये बता दो मुझे। सर दोनों में बराबर मिलेगा। इतना ही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, और आगे मैं बताऊंगा। अब क्या लिखोगे तुम? आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश। क्यों? क्योंकि एक्स डैश वाई डैश जेड पे 90 डिग्री बना रहे हैं। जेड कहाँ है? सेंटर पे। इधर घुमाने पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखा था, तो ये तो याद करके बैठे हुए हैं एम एल स्क्वायर बाई 6। और आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि आई एक्स डैश और आई वाई डैश बराबर होगा, तो इसका डबल कर लो और ये एम एल स्क्वायर बाई 6 के बराबर कर दो, और आई एक्स डैश एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। अकल क्यों लगा रहे हो? जहां जरूरी हो वहां थ्योरम लगाओ। अकल लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे मत लगाओ अकल। कितना होगा सर? नहीं, मुझे नहीं पता। थ्योरम ये कहता है, जिस किसी बंदे ने थ्योरम दिया है बड़ी मेहनत कर ली, तो मजे लो ना उसके। एक्स डबल डैश या एक्स डैश और वाई डैश में जब तुम्हें पता ही नहीं है कौन कितना है, तो तुम अपनी अकल क्यों लगा रहे हो? थ्योरम लगाओ। थ्योरम क्या कहता है? तीन यदि 90 डिग्री पे है तो आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश आई जेड डैश होगा। आई जेड डैश आई जेड है, और एक्स डैश वाई डैश तुम चिल्ला के खुद कह रहे हो कि बराबर है। कितना है तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो निकाल लो ना थ्योरम से। कितना आ गया? अब सर एम एल स्क्वायर बाई 12। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट बना लें ना, स्क्वायर प्लेट बना लें, और स्क्वायर प्लेट की ये खासियत देखिए कि जो कोई भी एक्सिस लोगे, ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5, और यहां पर I0। तो रिलेशन क्या होगा? I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू I5 इक्वल्स टू I0 by 2 इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12।
और आई नॉट जो होगा वो ml स्क्वायर बाई 6। इससे ये पता चल गया आई नॉट को i1 प्लस i2 भी लिख सकते हो, आई नॉट को i2 प्लस i3 भी लिख सकते हो। सर यहाँ थ्योरम इनवैलिड हो गया, तुम रो मत, हो गया तो हो गया। ऐसे ही ऑप्शन देके पूछ लिया था IIT ने, सर ये तो 90 डिग्री पे नहीं है। हाँ नहीं है, फिर भी अकल लगा लो। सब जब ml स्क्वायर बाई 12 ही है तो किसी दो को ऐड करो, ml स्क्वायर बाई 6 मिल जाएगा। इसीलिए IIT ने पूछा था और इसीलिए ना बच्चे छोड़ दिए थे। उनको लगा था यार ये तो थ्योरम ही गलत हो गया, 90 डिग्री पे एक्सेस ही नहीं है। अरे जब एक बार अलग से तुम डिराइव कर चुके हो, तुम्हारे दिमाग में है कि ये सारे बराबर है, तो किसी भी दो को सम करो ml स्क्वायर बाई 6 मिल जाएगा। तो मैथमेटिकली सही था, थ्योरम में कहां तुम रख रहे थे। 4 ऑप्शन दे दिया और तुम्हें चुनना था कौन सा सही कौन सा गलत। केवल स्क्वायर में एप्लीकेबल हुआ, रेक्टेंगल में वो सिमेट्री नहीं रहती, दो डायगोनल 90 डिग्री पे होते ही नहीं है, होते ही नहीं है, तो उसमें थीटा थीटा किसको रोटेट कर रहे हो तुम, तो वहां ये सिमेट्री नहीं मिलेगा रेक्टेंगल में। कहां पर मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में मिलेगा। अरे चेंज करूं पेज? अरे एक मिनट, एक मिनट। मैंने नहीं सोचा है, खुद से सोचो और मुझे बताना। प्लेनर ऑब्जेक्ट में कहीं भी हम एक्स वाई कोई प्लेन में लेके अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि तुम उसे थीटा एंगल पे रोटेट करोगे तो वो सिमेट्रिक चेक करनी पड़ेगी, सिमेट्रिकल रह रहा है या नहीं। यदि रहेगा तो काम कर लेगा, नहीं रहेगा तो नहीं काम करेगा। सिमेट्रिक देखना पड़ेगा तो खुद से। अरे वो 90 डिग्री तो होता है, उसके बाद मास की सिमेट्री देखना पड़ेगा डायग्राम बना बना के, ठीक ना। सिमेट्रिकल नहीं है, 90 है और हम लगाने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आप चेक करिए फिर से ये देखिए रिंग आ रहा है, और इस रिंग में आज पूछा गया आपसे कि ये जो है टेंजेंट इन प्लेन, आई आपको बताना है अबाउट टेंजेंट इन प्लेन, अबाउट टेंजेंट इन प्लेन ऑफ डिस्क, प्लेन ऑफ डिस्क रिंग। ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया एक एग्जाम्पल में। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो कम से कम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बार बार। मेडिकल में खास करके 2500 बार पूछा गया है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पर आपके इसके अबाउट तो या तो कैलकुलस लगाओगे या थ्योरम लगाओगे। तो थ्योरम लगाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपको जो पता है पहले वो देखिए, उसके बाद थ्योरम सोचिए। इसके अबाउट पता है आपको, कितना पता है, mr स्क्वायर। तो फिर आपने मेहनत की थोड़ी सी और आपको इसके अबाउट भी पता चल गया, mr स्क्वायर बाई 2। कैसे पता चल गया mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैंने बिना लिखे ये डायग्राम बना के आपको बता दिया। और जब यहां तक आप पहुंच गए किसी तरह, तो अब वापस आओ और पैरेलल एक्सिस थ्योरम सही सोचा कि ये जो रिंग है इसमें इसके अबाउट तो आपने देख लिया, जो सेंटर से भी गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और ये डायमीटर है, तो आई डायमीटर और डायमीटर के ही पैरेलल ये टेंजेंट लिया है। तो ये आई टेंजेंट कितना हो गया, ये आई डायमीटर प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई टेंजेंट वाला हो गया, रिक्वायर्ड टेंजेंट वाला mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाई 2। तो ये थोड़ी आपकी प्रैक्टिस करनी है कि कहीं कहीं पैरेलल और परपेंडिकुलर एक साथ आएगा, तब जाके आप रिजल्ट तक पहुंचोगे।
तो ये नहीं कि हम एक ही यूज करेंगे, बाउंड्री बना के बैठ गए, थोड़ा सिस्टमैटिक वे में एनालिसिस को थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे, दोनों यूज कर लेंगे। सर बट उधर तो सेंटर ऑफ मास आता है। ये देखो जी कहाँ लिखा हुआ है, रिंग का सेंटर ऑफ मास है या नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। तो सेंटर ऑफ मास से क्या कोई एक ही एक्सिस गुजर सकता है? सेंटर ऑफ मास से तो 1,00,000 तरह के एक्सिस तुम खींच सकते हो। ये तो मैंने नहीं कहा सेंटर ऑफ मास से जाए और ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर हो, सेंटर ऑफ मास से जाए। देखो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, लेटा पड़ा है ऑब्जेक्ट पे। सर डी आपको कैसे पता चला? रहस्य है। ये डी जो है टेंजेंट जो होता है वो आर डिस्टेंस पे होता है सेंटर से। सर प्रूफ करके बताओ। सर से पूछा। चलो बदले, पेज बदले। सर 1 मिनट, यही काम डिस्क के लिए करो। चलो जो बैठे हुए हो अपने अपने कॉपी पे यही डिस्क के लिए भी करके देख लो। बहुत बढ़िया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये पेज चेंज करूं? सर 1 मिनट। यस सर हो। यहाँ देखो ये है डिस्क, और डिस्क में ये जो टेंजेंट है टेंजेंट इन प्लेन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ढूंढ रहे हैं। ये है एग्जांपल। तो सॉल्व करते वक्त हमने कहानी डिस्क ले लिया और डिस्क ले करके पहले उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस वाला हमने याद किया है। कोई एक ही याद करेंगे तो कंप्यूटर की तरह तो दिमाग में आप जितना चाहो याद कर सकते हो, ये है, लेकिन मैं आलसी हूँ, एक याद करता हूँ, आप भी एक कम से कम याद करो। तो एक कौन सा याद कर लेंगे आप? ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, जिसे आप कहते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, सेंटर से जाने वाला। और कितना याद किया था? m²/2। डिराइव करके देखा था। तो यदि डिराइव करके देखा था तो आप यहाँ चेक करो। पहले तो हमने ये याद किया हुआ है डिस्क का mr²/2। फिर हमें ये चाहिए, नहीं पता तो एक और परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से तुरंत जानकारी मिल गया mr²/4 mr²/4। जब यहां तक जानकारी हम लोग जुटा चुके तो एक काम करते हैं, अब हम ये सेंटर से जा रहा है जो डायमीटर, उस डायमीटर के अबाउट आई डायमीटर देख ही चुके। आई डायमीटर कितना दिख रहा है? ये mr²/4 किसके लिए? डिस्क के लिए। और इस डायमीटर के पैरेलल जो टेंजेंट है इसी के प्लेन में, तो आई टेंजेंट जो कि प्लेन में है, टेंजेंट इन प्लेन। सर टेंजेंट इन प्लेन बोलते हो, क्या टेंजेंट और भी हो सकता है? खुद ही अकल लगा लो ना, डिस्क को टच करने वाले कई एंगल पे टेंजेंट तुम बना सकते हो। तो ये इन प्लेन वाले मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आई डायमीटर प्लस md²। तो आई टेंजेंट कितना आ गया? आई टेंजेंट इन प्लेन ये कितना दिखने लगा? mr²/4 प्लस mr²। और ये कितना हो गया? आई टेंजेंट इन प्लेन ये हो गया अपने पास 5/4 mr²। 5/4 mr²। तो ये ऐसे थोड़ी से एफर्ट आपकी चाहिए जब हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का हेल्प लेना पड़ जाता है। पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का हेल्प लेना पड़ जाता है। आप यहां तक यदि पहुंच गए हो
तो क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। सर 1 मिनट बस। सर 1 मिनट। आप लोग तब तक इसे देख लो जो बैठे हुए टाइम पास खेल रहे हो। एक टेंजेंट ये भी हो सकता था जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये आईपी और आईजी वाला रिलेशन आप पहले देख चुके हैं। यदि ये डिस्क है तो आईपी कितना हो जाता था? आईपी हो जाता था आईजी प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 MR स्क्वायर। ये आप पहले देख चुके हैं पैरेलल एक्सिस। और यहाँ पर ये जो पी है ये है टेंजेंट, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये भी है टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। सर तो जब आप ये दिखा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर तो अब मेरे पास वो थ्योरम व्योरम लगाने का भी काम मैं कर सकता हूँ। हाँ, इसी रिजल्ट को आप एक बार ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ चेक करिए, एस एक्सिस के अबाउट कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अभी अभी आपने देखा था, अरे कहाँ देखा था, एम आर स्क्वायर बाई, याद करो, एम आर स्क्वायर बाई कितना देखा था भाई? डिस्क में एम आर 5/4 MR स्क्वायर। और इसके अबाउट डायमीटर के अबाउट कितना देखा था? एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये इस पॉइंट से जो टेंजेंट गुजरेगा, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, वो आईपी कैसे देखोगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 5 MR स्क्वायर बाई 4। चेक करो कितना हो गया, 3/2 MR स्क्वायर। ये भी आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यहाँ वैलिड है उस टेंजेंट वाले पॉइंट पे। कि मतलब कहीं ओरिजिन सेंटर पे ही हो, XYZ वाले जब थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मैं ये जस्टिफाई करना चाहता था कि आप यदि कोई भी दो एक्सिस ले लेते हैं, मैंने दो टेंजेंट देखे, एक प्लेन में, एक परपेंडिकुलर, और एक डायमीटर ले लिया, तो 3 XYZ मुझे मिल गए। एक्स और वाई का सम जेड के बराबर होगा, वो यहाँ भी प्रूफ हो रहा है। पेज चेंज करूं क्या? यस सर। आप लोग जब टाइम पास के मूड में हो कभी, तो ऐसे क्वेश्चन लेके अच्छे टाइम पास होते हैं। यहाँ 3 डिस्क है और ये डिस्क एक जैसे हैं, और इसके आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस गुजर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का क्या होगा? सेम है सारे के सारे, एक जैसे मास, एक जैसे रेडियस। तो आप मुझे बताओ, आई लिखते वक्त, इस एग्जांपल में आपसे आई पूछा गया, तो आई लिखते वक्त क्या सोचोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का ध्यान से देखना, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर। और ये सर पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो। MR स्क्वायर बाई 2 प्लस M3R का स्क्वायर है, ये कहां से आया? MR स्क्वायर बाई 2 प्लस M5R का स्क्वायर। यदि समझ में आ जाए तो बड़ी खुशी की बात, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, लोकतंत्र में हो बहुमत के साथ। देखो, पहले वाले सेंटर से कितनी दूरी पे है? R। दूसरे वाले सेंटर से कितनी दूरी पे है? दूसरे वाले सेंटर से कितनी दूरी पे है? 3R। और तीसरे वाले सेंटर से कितनी दूरी पे है? 5R। हाँ, 5R। तो अब अकल लगा लो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? तीनों का अपने सेंटर के अबाउट तो पता है आपको, MR स्क्वायर बाई 2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। पहले I1 का सोचो, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर। फिर I2 का सोचो,
ये 1, ये 2, ये 3। पहले 1 वाले का हमने सोचा, फिर 2 वाले का सोचा mr² / 2 + m3r², और फिर 3 वाले का सोचा mr² / 2 + 5r²। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि बस आने ही वाला है समझ में। कितना आसान हो जाता यदि मैं आपको इसके अबाउट पूछ लेता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बताइए तो, ये जो काले रंग वाला डिस्क बना है उन्हें देखो, तो ये तीनों ही डिस्क के डायमीटर हैं या नहीं? तो आई बराबर क्या लिख देते? 3 टाइम्स mr² / 4। एक के डायमीटर के अबाउट कितना होता है? mr² / 4। सर वो भूल गया। अरे तो जाओ फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लो। सेंटर के अबाउट mr² / 2, उसका आधा आधा डायमीटर के अबाउट mr² / 4 mr²। नहीं दिखा। डिस्क का, एक डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट बताओ। ए बेवकूफ, ये होगा ना mr² / 2, तो ये कितना होगा? उसके बगल वाले डिस्क का बताओ, और उसके बगल वाले डिस्क का बताओ, और इन तीनों को मैंने अगल बगल रख दिए, और इसके इस लाइन के अबाउट बताओ। तो पहले वाले का भी mr² / 4, दूसरे का भी mr² / 4, तीसरे का भी mr² / 4, कॉमन डायमीटर है 3 mr² / 4। अरे दिखा कि नहीं दिखा? तो सर अब तो कुछ नहीं करोगे इस डिस्क का? अरे मजे लो, यहाँ ये एक्सिस ले लो, अभी मजे आने वाले हैं। ये कैसे लिखोगे? तो डायमीटर वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आता जाएगा। इसका जो आई लिखोगे वो क्या लिखोगे? mr² / 4 + mr²। दूसरा वाला देखो, mr² / 4 + m3r²। और तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला देखो, mr² / 4 + m5r²। सर एक क्वेश्चन में इतना मत समझाओ कि मैं सारा भूल जाऊं। अरे भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखेंगे। तो ब्लू वाला मैं फिर से लिखने की सोच रहा हूं, टेंशन ना लेना, फिर से मैं लिखने की सोच रहा हूं। मुझे ये बताओ, ये फिर से डिस्क आ गए तुम्हारे पास, और ये है क्या? टेंजेंट आई अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन। ये जो है ऑफ डिस्क 1, टेंजेंट ऑफ डिस्क 1 in the plane, in its plane। in its plane। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ढूंढ रहे हैं, कैसे निकालेंगे? तो यहां गौर करिए, हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं पहले वाले डिस्क, ये डिस्क ही है, डिस्क डिस्क डिस्क, पहले वाले डिस्क का ये जानते हैं mr² / 2, तो ये भी जानते हैं, अभी अभी डिराइव करना सीखा है, mr² / 4। दूसरे वाले का भी ये जानते हैं, दूसरे वाले का भी उस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर के अबाउट हम जानते हैं mr² / 4, और तीसरे वाले का भी उसके डायमीटर के अबाउट जानते हैं mr² / 4। लेकिन मुझे इन तीनों में किसी के अबाउट नहीं चाहिए, मुझे इसके अबाउट चाहिए। तो सबके सब ये पैरेलल है कि नहीं? और हर एक डिस्क का उसके सेंटर के अबाउट मुझे पता है, जो डायमीटर जो उसके पैरेलल है टेंजेंट वाले लाइन, कॉमन पहले वाले टेंजेंट के। तो अब इनका कैसे निकालेंगे वैल्यू? आई कैसे निकल करके आएगा? आई यहाँ पहले वाले का देखिए, I1 यदि इस एक्सिस के अबाउट देखना चाहते हो mr² / 4 + mr²। इसका I2 जो देखना चाहते हो mr² / 4 + m3r का स्क्वायर। और ये I3 जो देखना चाहते हो mr² / 4 + m5r²। एक्सिस से डिस्टेंस देखो, I = क्या हो जाएगा? I1 + I2 + I3।
अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें किसके अबाउट अभी पूछा जा रहा है? क्या इसके अबाउट तुम निकालना जानते हो ना? इसके ये परपेंडिकुलर है, लेकिन एक ही जगह तो है ही नहीं। अभी कैसे लगाओगे परपेंडिकुलर? नहीं लगा सकते। तो तुम्हें क्या चाहते हो कि इसके डायमीटर के अबाउट यदि गलती से पता चल जाए, इसके डायमीटर के अबाउट यदि गलती से पता चल जाए, तब ये दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, और इसके अबाउट कैसे पता चलेगा? तो वो उसके लिए अलग से जाओ ना, पैरेलल लगा के। भूल गए तो सेंटर वाला याद है, mr²/2 डिस्क का याद है या नहीं? तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? तो वो लेके आ जाओ यहाँ, mr²/4। अब इसके अबाउट कितना हो जाएगा? इस एक्सिस के अबाउट mr²/4 प्लस mr²। यही काम आप दूसरे के लिए करोगे कि नहीं? इसका कितना है? mr²/4। तो ये और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 3r। तो क्या करने वाले हो? mr²/4 प्लस m 3r का स्क्वायर। और ऐसे ही तीसरे के लिए क्या करोगे? उसके सेंटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट mr²/4, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस? 5r। तो प्लस mr²/4 प्लस m 5r का स्क्वायर। समझ में आया या नहीं? मैं ये मान के चलूं कि आ जाएगा समझ में किसी न किसी दिन? ठीक। नितिन, बालक, अरे वाह वाह गजब। अब तुम लोग जो है इसके लिए टेंशन लो कि डिस्क वही तीनों आ गए, और इस लाइन के अबाउट चाहिए I about common tangent in plane, I about common tangent in plane, common tangent in plane। अच्छा तो पहले वाले का कितना होता है? 5/4 mr² डिस्क के लिए, भूल गया था शायद, और उसका 3 टाइम्स कर दो, ये आ जाएगा। उसको भी अलग से समझा देता हूं। ये डिस्क है, डिस्क का सेंटर के अबाउट हमने रट्टा मारा हुआ है mr²/2, और डायमीटर के अबाउट हम भूल जाते हैं, तो दूसरा लाइन भी बना लेते हैं mr²/4 mr²/4। फिर और एक चित्र बनाते हैं, ब्लू कलर वाला डिस्क, वही डिस्क है, इसका ये डायमीटर का हमने अभी अभी ढूंढा है mr²/4, और टेंजेंट के अबाउट अभी अभी लिखने जा रहे हैं mr²/4 प्लस mr²। ये कितना हो गया? 5 mr²/4। और यहाँ पर यही होगा, और 3 है वैसे, into 3। तो सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या खेलना हम सीख रहे हैं? हाँ, आप खेलना सीख रहे हैं, क्योंकि आईआईटी मान लेता है रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूछ लेता हूँ बच्चे से, जवाब दिया तो उसने वाह बहुत अच्छा बच्चा है, चल आईआईटी के भीतर। क्योंकि रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं आता, तो रोटेशन में ना तो एनर्जी लिख पाओगे, ना एंगुलर मोमेंटम लिख पाओगे, ना चैप्टर आगे बढ़ेगा, कुल मिला के सारा डूबेगा, जीरो। इसीलिए हाँ बोलो। यहाँ देखो, हाँ हाँ हाँ, घूम के और ये चेक करो, यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो। यदि आपको इस टेंजेंट के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी है कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट इन प्लेन। तो आपने इसे भी कहा डिस्क, इसे भी कहा डिस्क, सेम टाइप के हैं 1 2। अब यदि हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो एक काम करो ना, इसके डायमीटर के अबाउट हमें पता है या नहीं पता है? mr²/4 इतनी बार लिखा तो याद हो गया। तो इसके अबाउट ये डिस्टेंस कितना है? r। I कितना लिखोगे आप? mr²/4 प्लस mr²। 5 mr²। और ये तो एक हुआ, और ऐसे ही दूसरा है, डबल कर दो। ओके, डबल क्यों किया? हाँ नहीं डबल ना आप नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है। फिर से लिखते हैं दूसरे डिस्क का mr²/4, और यहाँ से देखते हैं r, mr²/4 प्लस mr²। अब पसंद आया? और दो एक जैसे एलिमेंट को ऐड करने का मतलब होता है किसी एक को डबल कर देना। अरे डबल समझ में आ गया?
यस सर। अब जो यहाँ बैठे हुए हैं टाइम पास, वो ये भी ट्राई कर लें कि तीसरा डिस्क एक और है। अब बताओ तो, इनका बताओ। डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, क्या ट्रिपल कर दें? नहीं करें, ट्रिपल नहीं करें तो ये समझदारी वाली जवाब है। इसमें क्या करें, एक का तो mr² / 4 + mr², दूसरे का mr² / 4 + mr², और तीसरे का mr² / 4 + m0²। वो खुद ही सेंटर से जा रहा है यार, इसका मतलब वो जीरो वाला छोड़ो, mr² / 4 केवल चलेगा। ये समझ में आ गया? एक बच्चे को ओलंपिक का सिंबल याद आ रहा है। ये लो, अब बता ही दो, लगे हाथ तुम लोग। ये 2 रिंग हैं और इनमें अब 5-6 नहीं लेके 2 पे ही काम चला लेता हूं। ये क्या हो रहा है, तो कितने दूर से जाता है, तो अभी मैं सिंपली सेंटर से ही ले जा रहा हूं, जिससे कि थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाए। तो ये 2 डिस्क है, डिस्क के बदले अब ये रिंग है, रिंग है, ये रिंग है, एक जैसे हैं। और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का बताना है। दोनों एक जैसे रिंग है r रेडियस का। ये सेंटर से गुजर रहा है, ध्यान दीजिएगा, और ये उसके सेंटर हो गया। हाँ, वो भी सेंटर से गुजर रहा है। तो यहाँ जो I लिखने वाले हैं वो कैसे लिखें, इस पे विचार करना है आपको। चेक करते हैं, I लिख रहे होंगे ना, तो पहले का लिख रहा हूं, सेंटर के अबाउट mr² + पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr², और दूसरे का mr², उसके सेंटर के अबाउट और एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2r, तो ये 4r² हो गया। तो ये कितना हो गया, 2mr² + 5mr², और ये कितना हो गया 7mr²। सिंपल करना और करना क्या है। जिनको ये नहीं समझ में आए वो पहले एक काम करो, दीवार घड़ी का घंटा याद करो, ये वाला पुराने जमाने वाले घड़ी का। ये है डिस्क, मास है 3m, रेडियस है a, और यहाँ पर है लेंथ 2a, मास है m, ये है रॉड, और इस पॉइंट के अबाउट ये झूल रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। वो पॉइंट के अबाउट एक रॉड हो गया और एक डिस्क हो गया, तो ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए। तो आई रॉड चाहिए अबाउट ओ, और फिर आई डिस्क चाहिए अबाउट ओ। आई रॉड अबाउट ओ कितना हो जाएगा, m, मास है m, और लेंथ कितना दे रहा है, लेंथ दे रहा है 2a, m 2a² / 3। सीधे सीधे कैसे लिख दिया सर, अरे रॉड के किनारे के अबाउट है। और उसके लिए अब चलते हैं हम लोग डिस्क के लिए। तो डिस्क की कहानी क्या है, अरे रे 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 रे, डिस्क चली गई। डिस्क की कहानी क्या है, डिस्क है मास 3m, सेंटर के अबाउट देख रहा हूं a² / 2, मास 3m दिया है, मत सोचिएगा 3 से मल्टीप्लाई किया है। और अगला वाला देखिए, मास 3m और डिस्टेंस कितना दिख रहा है, सेंट ओ से 5a, 2a, सॉरी 3a, थैंक यू 3a, तो ये 3a का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये आई टोटल कितना हो गया, आई अबाउट ओ, आई अबाउट हो गया 4ma² / 3 + 3ma² / 3ma² / 2 +
3 3 होती है 27, 27 ma²। एलसीएम एलसीएम लेना चाहो तो ले लेना यार। ये हो गया 6, यहाँ ma² ले लिया कॉमन, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 × 27। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आता है वो रिजल्ट आता है। सर हाँ बोलो। सर आपने डिस्क के अलोंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगाई? बालक पहले रॉड का देख लो, रॉड का क्या किनारे के ओर घूम रहा है? यस सर। तो उसका हो गया ma²/3ma²/2, 3ma²/, m2a²/3। और डिस्क का कैसे देखोगे? तो डिस्क का उसके सेंटर के अबाउट पता है या नहीं? यस सर। तो उसके सेंटर के अबाउट पता है तो डिस्टेंस देखो ना, वो से कितना हो जाएगा? 2a + a 3a, तो d कितना हो गया? शॉर्टेज डिस्टेंस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तुम, क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल एक्सिस होंगे जो जिसके अबाउट चाहिए, और सेंटर से जो मैंने परपेंडिकुलर ओके सर। गुजरते देखा, तो इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो आपको समझ में आने लगे तो अच्छी बात। हाँ, पेज खत्म हो गया है आज के लिए। सर 1 मिनट। आज के लिए मात्र सर इतना एक ही। सेकंड ना, सर 1 मिनट। थैंक यू। सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर 1 मिनट। हाँ हाँ एकदम।